दरबार अरे वो दरबार हाँ महाराज। ऐसा है कि मैं कल अपने दोस्त के शादी में हरदोई गया था। हाँ महाराज। इसलिए मुझे नींद आ रही है। अब मैं चल के आराम करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप आराम करिए। चल के मैं आराम करूँगा, तुम गेट में रहना। ठीक है। करिंदा कहो बहुत मौके पे आए हम लोग। दरबारी चाय नवा बंद करो यार पहले। कोई बात नहीं भाई साहब, गेट पास हो रहा है। करिंदा देख लो करिंदा हम बड़े दौर से, देख लो करिंदा। हम बड़े दौर से ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। सोलह राजन महलों में देखो इसे, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। दोस्त भाई कहो दोस्त, तुम्हें तो मालूम है कि ठाकुर साहब तलवारों के बादशाह है। ऐसे करो कि इनके हाथ से वो खंजर छीन लो। ठीक है तो हमारे दोस्त, हम राजन के हाथ से खंजर छीन लेते हैं। फौरन से अपने हवाले कर लो। ठीक है मेरे दोस्त। ठाकुर साहब बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो महाराज। अरे बोलो बोलो महाराज, अरे कुछ बोले ठाकुर जी कुछ बोलिए। अरे खोल कर लो अपना करिंदा ठाकुर साहब क्या बात? ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग
खुशियों का जश्न मना रहे हैं। ठाकुर साहब, हमारा नमक खा करके और हमारे ऊपर खंजर उठा रहे हैं। ठाकुर साहब तुम्हारे नमक में कीड़े पड़ गए। ठाकुर साहब, एक आपसे ख्वाहिश है, बस उसी ख्वाहिश के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। करिंदा, बेहिचक कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी तनख्वाह में कमी है, क्या कमी है? नहीं ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। बोलो। सारे जागीर करिए अब हवाले, हम सारी जागीर करिए अब हवाले, सारे जागीर पर अब हुकूमत चले। ऐसी बात है, तुम लोग का नियत खराब हो गया। नियत नहीं ठाकुर साहब, अभी तो हम जगे हैं। लेकिन करिंदा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। इधर आओ। लगाओ लगाओ। क्या कह रहा ठाकुर? बोल। क्या कह रहा? दे 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 वसीयत दे, ये बैठा तू। दे 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 वसीयत दे, ये ठाकुर सुनो, बात इसमें है ठाकुर भलाई। ठाकुर, अगर हमें सीधी उंगली से धुने निकलती तो हम 1.5 लाख भी करना चाहते हैं। सेनापति भंवर सिंह, कहो क्या बकना चाहते हो ठाकुर? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता। ठाकुर साहब, हम तुम्हारे में पिता अब आज मेरे हाथ फैसला है। तो तुम्हारी मेरे हाथ फैसला है।
अपना ठिकाना। और ना याद कर तू ठाकुर दिया बोला जब ना याद कर तू ठाकुर और अपना जमाना। मेरी बात ठाकुर सही मान। दोस्तों ठाकुर हराम ज्यादा से पहले कागजात पर दस्तखत करा लो, उसके बाद इसकी फसल मैं बनाता हूँ। ठाकुर साहब दस्तावेज हमें दो। अब तुम्हारा जग में कुछ नहीं ठाकुर साहब, सब ये ठाकुर भंवर सिंह का है। मैंने कह दिया जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। निकाल दो। मारते मारते मार डालूं मारते मारते मार डालूं तुझे। अनंत ने सुना अपनी बिसैली। हे धरती गगन के मालिक, हे धरती गगन के मालिक, मुझे इधर आ। ना सुने तेरा धरती, ना सुने माई, मेरी बात माने, मेरी बात माने। तसल्ली अभी दस्तावेज दे दे, तेरी भलाई इसी में है। ये कभी नहीं हो सकता है। नहीं होगा, नहीं होगा। करिंदा देर होती करिंदा न तेरी करो, देर होती वचन मानव कहे तैयारी करे, तैयारी भंवर सिंह, अगर ये हरामजादा दस्तावेज नहीं दे रहा है, दस्तावेज इसे जान से मार दो और इसके 10 अंगूठे का निशानी ले लो। सही सोचा।
ये अपने जीते जी नहीं रहेगा, क्योंकि ठाकुर क्षत्रिय होते हैं। अगर ये क्षत्रिय है तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसकी पल पल नस नस लगा कर दूंगा मैं। ठाकुर साहब वो देखो, देखो तुम्हें कोई बुला रहा है, वो देखो। अरे फमन मामा, अरे फमन मामा, राम राजा नापन है, फमन मामा, राम राजा नापन है, राम राजा नापन है, फमन मामा, राम राजा नापन है, राम राजा नापन है, फमन मामा, लिखा बन बातें, लिखा बन बातें उनके करमाना, लिखा बन बातें उनके करमाना। भैया से चलो और उसका इल्जाम याद रखो, इसके बेटे पर ही लगाना है। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए यहाँ चलते दोस्त। महारानी का क्या हो गया? अरे महारानी, आए स्वामी तुझे आज क्या हो? किसी ने कत्ल कर दिया है। हाँ महारानी जी, लागत तो वैसे हम भगवान, अरे घौआ दिखात बाय, किसने मेरे पति का खून किया है? पता नहीं महारानी, देखो मुन्नालाल। हाँ महारानी जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे राज्य दरबार में कौन आया था। महारानी का तो हम नहीं जान पान, हम देखबो नहीं कि हम महाराज। हाँ महारानी जी, अरे तकदीर बनाने वालों ने, तकदीर बनाने वालों ने कैसी तकदीर बनाई है। और सर पे दिहा विपतिया और कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाए कर दियो, सर पे दिहा विपतिया।
न खायो मदन मुरारी हमरे ऊपर कंस हो दिन मलिन दुखी जिनके और क्या क्या दिन दिखलायो कल को तरस न खायो हम जयो बिहारी दुखिया मिल जाए मुन्नालाल हमारे स्वामी जी की लाश गंगा नदी के किनारे ले चलो और इनका अंतिम संस्कार किया जाए। हेलो ठीक है महारानी जी। और उसके बाद में सोचती हूँ कि मेरे पति का कातिल कौन है। ठीक है महारानी। ये जिंदगी जो थी अभी तक तेरी बना हाँ महारानी जी। सेनापति को बुलाइए और इसकी असलियत जानना बहुत जरूरी है। ठीक है महारानी पति जी। का खून किसने किया? ठीक है महारानी जी, आप यहाँ बैठिए, हम तुरंत बुला कर लाते। सेनापति अरे फूल सा चेहरा और मुरझाया क्यों याद है। फूल सा चेहरा मुरझाया और ये क्यों याद है। मेरी से मेरी कहते तुम्हारे मंत्री जी, मेरे पति को किया खून किसने भला। मेरे पति को और ये किसने भला, सच बताओ ये मंत्री छुपाओ नहीं। बात क्या है हकीकत, अरे बता दीजिए, कुछ छुपाना नहीं, कुछ छुपाना।
क्या कहा महाराज जी? हमारे पति का खून किसने किया है तुम तो जानते होगे, मुझे बतलाइए। आप क्या कह रही हो महारानी? आप क्या कह रही हो महारानी जी? बात मेरे समझ में न आती। खून कैसे हुआ है महारानी जी? सच बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं। आप खुद जानते हैं, इस बात के गवाह है महारानी जी, कि हमारे राजमहल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आता है। महारानी जी, आप क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे थे? आप जब सुनोगी ना तो कलेजा फट जाएगा आपका। ऐसी कौन सी बात है मंत्री जो मेरा कलेजा फट जाएगा तुम्हें बताते हुए? ठीक है मैं बता, आप सुनिए। और महारानी, उधर सिंह पे तातरा जिसको पालाया, उधम सिंह बेटा तेरा और जिसको पालाया, और कठिना कलेजा कर लिया और ना समझा मापा। और सपनों की बात नहीं है जी, और सपनों की बात नहीं है जी, और बात हकीकत यही है। अरे उधम सिंह कर सकता नहीं और साथी मेरे सीधा। उधम सिंह कर सकता नहीं और साथ मेरे सीधा। अरे बाप का कत्ल कर सकता नहीं जो कहते हो तुम साथ। मंत्री जी, और मुझको विश्वास होता न तेरी बात। विश्वास होता न तेरी बात पर, बात पर तेरे कैसे यकीन करूं? मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा अपने बाप का खून किया है, जी महारानी। लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा लाडला तो स्कूल गया है। ठीक है, साबुत तो मिलेगा महारानी, फिर तो पता चलेगा आपको। ठीक है, उसका समय भी हो गया है।
हो सकता है अभी राजमहल में आता होगा। ठीक है। महारानी जी, महारानी जी, मैं कितने दिन से नौकरी आपके यहाँ करता हूँ? कम से कम 5-6 साल हो गए। और इस सड़क के गिर जा ये रानी हमारी जुदाई। हमारी जुबान झूठ बोलूं अगर झूठ बोलूं। महारानी जी, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको हमारी बात को यकीन नहीं आ रहा है तो हम राजमहल इसी वक्त छोड़ के जा रहे हैं। नहीं मंत्री जी, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है, लेकिन विश्वास पक्का तब हो जाएगा अभी मेरा लाल स्कूल से आता होगा, हम उसका इंतजार करते हैं। माता जी प्रणाम। आज मैं क्या देख रहा हूँ अपने महल में, मेरी माँ भी उदास बैठी है और सेनापति भी मुख मोड़े हुए खड़े हैं। माँ बात से बेवफा हो गई और बात से बेवफा हो गई, मेरी बात कफा हो गई। सर झुकाए खड़ा लाल है, सर झुकाए खड़ा लाल है, ऐसे आंखों से आंसू बहाए। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है? आप इतने क्रोध में क्यों हैं मां? अरे माँ ये कहने के है तू ये काबिल, का खून तूने और किया जिस घड़ी, लाडला कहे के है तूने। कैसे समझूं तुम्हें, तू मेरा लाडला,
सुने हो बाप का खून तूने अरे किया जिस घड़ी है कलेजा तेरा क्यों डरा जी में आता तेरा खून पी जाऊं मैं जी में आता तेरा खून पी जाऊं मैं बेटा कहने के है तू ये लायक नहीं जानता है नाव को मेरे मझधार में बोर दी नाव को मेरे मझधार में बोर दी तू क्या कह रही है माँ? हाँ तू ही का दिल है मेरे पति का और विश्वास इस बात का मंत्री है बीच मझधार में नाव तू बोली तेरा पतवार खुद है नियम। हे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? और झूठी अफवाह माता उड़ाओ झूठी अफवाह माता और अब उड़ाओ नहीं और दिल मेरा अब है मैया दुखाओ कोई सबूत लाकर और दिखाओ मुझे हे माँ, कोई सबूत लाकर और दिखाओ मुझे और दिल जला है मेरा अब जलाओ कोई सबूत लाकर और दिखा दे मुझे और दिल जला है मेरा अब जलाओ सच्चा सबूत मंत्री और खरा सामने इससे बढ़कर नहीं कोई सामने तो ये बात है सेनापति। सेनापति कहो क्या बात है? इतने दिन से हमारे महल में नौकरी कर रहे हो, जी हाँ। आज तक तुमने कोई बात झूठी नहीं बोली, इसका मैं बात तेज कर है लेकिन ये बताओ क्या बात है? सेनापति तू बता खून कैसे हुआ? सेनापति तू बता खून कैसे हुआ? कौन भेजा पिताजी ने सुल्तान? बात सच बताना और छिपाना नहीं, नाम क्यों हो रहा मेरा बदनाम?
पिता को मार के भी तसल्ली नहीं हुई। सेनापति खामोश हो जाओ। झूठ बोलते तुझे सब नहीं आती। छत्री कभी झूठ नहीं बोलते हैं। महाराज जी, अगर आपको विश्वास न होता हो तो कहो इसके जेब की तलाशी ली जाए। मेरे जेब की तलाशी? ठीक है मंत्री, अगर इस बात को तुम कहते हो तो इसकी तलाशी लो। मेरे जेब में क्या है सेनापति? देखो क्या है महाराज जी, अब तो फिर हो गया होगा। माँ, ये मेरे जेब में कैसे आया मुझे मालूम नहीं। और मैं तो पढ़ने गया था मैया स्कूल को। जितने कार्य तुम्हें बरसाए हैं मेरे दिल पर लगे हैं, लेकिन मुन्ना मैं इतनी मजबूर हूँ कि बात सच के लिए मैं अपने लाल पर कोड़े बरसाई। सच बताओ ले और कुछ छुपाओ नहीं, होता विश्वास मुझको अभी भी। विश्वास होता है हर किसी जो साबित है जेब में मिल गया, इससे होता है और बेवजह मारती पीटती है मुझे। बेवजह मारती पीटती है मुझे और झूठी झूठी शिकायत को सुन करके कहा रानी जी क्या इसका फैसला यही होना चाहिए
कि इसको हमारे राजमहल से मार मार कर धक्के निकाल दो और इससे कह दो कि अपनी मन हुस से कर दोबारा इस राजमहल के अंदर ना आए। ठीक है मुन्नालाल, ओ मुन्नालाल, 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 मुन्नालाल शायद हमरे सीन पर है ना जाए तो मुन्नालाल बेहरा हमारे एक आवाज पर आ जाए तो सरकार नहीं सुन पा रहा, कानपुर में हड़ताल रहा, तू हड़ताल में गया था? कानपुर में हड़ताल रहा। कौन सा कानपुर? अरे यह देखा हाँ सरकार, उधम सिंह के जो संतरी है राजपथ का उतार लिया जाए। इनका जी हाँ, इनका पूरा पोशाक उतार ले। पूरा मुसाफिर इनका पूरा पेशाब उतार ले तो भैया, मैंने पूरा पेशाब उतार ले का, क्या करेगा? पूरा पेशाब उतार ले का। तो साहब अभी हराम जादे मैंने पूरा कपड़ा उतार ले। पूरे कपड़े उतार लो, इसको नंगा करके गांव की गली से लेके जाओ। ठीक है, ठीक है। आदेश है तो पालन करे पड़ी। चलो ठीक है, भैया पूरा पोशाक उतार दो। मेरी माँ की अगर आज्ञा है हाँ तो मैं जरूर उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, तो पालन करे पड़ी, यह चाहिए। ठीक है, हाँ तो उतारो भैया। हे माँ, माँ मैं तो क्या जा रहा कहना हूं, चाहता है? मगर अपना ख्याल रखना। आज तूने जरा सा नहीं सोचा कि एक बेटे को अपने महल से निकाल रही हो। हर चलन की दुनिया, हर चलन की दुनिया, हे मैया छुए ना चरनिया, चलन की दुनिया, मैया छुए ना चरनिया, चलन। चलत की दुनिया, हे चलत की दुनिया है जननी, छुए न चरनिया, चलत। तो बार बार माता माता के जन्म न होई है मैया के खातिर। तो बार बार माता माता के जन्म न होई है मैया, हमारी जन्म न होई है मैया। हर बिनती हमारी सुन लो माता, हरे दया, हरे बिनती हमारी सुन लो माता, हरे इच्छा तुम दया, चलन की दुनिया, मैया मैं तो जा रहा हूं, मगर अपना ख्याल रखना। आज तूने ऐसा काम कर दिया कि तुझे दूसरों पर यकीन है, मगर अपना जन्म देने वाले बेटे पर नहीं यकीन आता। मेरे लाल ऐसा नहीं है। मैं तो जा रहा हूं मां, लेकिन अगर कभी भी किसी वक्त
हमारी जरूरत पड़ी तो एक बार आवाज जरूर देना माँ। मेरे लाल, तुम चले जाओगे तब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब कुछ मत सोचो माँ, जो होना था वो तो हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, देखता हूँ मेरा मंजिल कहाँ है और ये मेरा मंजिल कहाँ ले जाता है। और इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में गैर तो गैर थे, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। गैर तो तू तेरा मन छोड़कर चला गया, लेकिन मैं किसके सहारे रहूंगी मेरे लाल? अरे पंख होती तो मैं उड़ आती और नंद बाबा के द्वार। और विनती करूं हजार लाल, और तुझका रहूं पुकार लाल। मेरा रोती है लक्ष्मण रोती है, लाल मेरा रोती है लक्ष्मण रोती है। पंख होती तो मैं उड़ आती नंद बाबा के द्वार। विनती करूं हजार लाल, तुझका रहूं पुकार लाल। मेरा रोती है मुन्नालाल। हाँ महारानी जी। क्या मंत्री आने वाले हैं? हाँ महारानी जी, मंत्री आने वाले हैं। ठीक है, बुलाइए।